हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोगों ने एमएसटी सीटी 2025 क्रैश कोर्स सीरीज के अंदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिलेबस जो है वो कंप्लीट कर लिया एंड इन द लास्ट लेक्चर वी स्टार्टेड विद द फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री में हम लोगों ने स्टार्ट किया था थर्मोडायनामिक्स के इसके बेसिक जो थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट थे, डेफिनेशन थे, फॉर्मूलेस थे, इसको हम लोगों ने लेक्चर 1 में कंप्लीट किया है। अगर अभी तक आप लोगों ने लेक्चर 1 देखा नहीं है तो इसको एक बार देखिए। तो लेक्चर 1 देखने के बाद आपको लेक्चर 2 के जो पीवाईक्यूज है वो काफ़ी आसानी से समझ में भी आ जाएंगे और आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा कि कैलकुलेशन जो है वो आसान है, हमें डरना नहीं चाहिए और हमें डेफिनेटली इसके जो ऑन एन एवरेज 3 क्वेश्चन का वेटेज है तो डेफिनेटली आप सीटी एग्जाम के अंदर 3 क्वेश्चन जो आराम से इसके कर पाएंगे। चलिए, तो विदाउट डिले हम इसका स्टार्ट करते और इसके जो पीवाईक्यूज है इनको समझते हैं। जहाँ जहाँ पे जरूरत पड़ेगी वहाँ पे एक बार हम लोग इसके जो कॉन्सेप्ट है इसको भी एक बार हम वापस से समझ लेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द पीवाईक्यूज फर्स्ट ऑफ ऑल। देखिए, तो पीवाईक्यूज में अभी तक जो क्वेश्चन पूछे गए मैक्सिमम क्वेश्चन जो आए हैं वो आए हैं अपने वर्क डन के प्रॉब्लम से, एंथैल्पी के रिलेटेड क्वेश्चन से, एंट्रोपी के क्वेश्चन से और कुछ थियरी क्वेश्चन भी आए हुए। तो सबसे पहले हम इनको समझना होगा। चलिए, तो पहला क्वेश्चन लेते हैं अपन लोग आज का 2024 का और इसमें हम लोग पूरा 2024 से 2021 के तक के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है लगभग हम पूरा करने वाले। लेक्चर थोड़ा बड़ा हो सकता है तो लेक्चर का पूरा एंड तक देखिए तो यू विल गेट द कॉन्फिडेंस। लेट्स सी। The first question is given to us that calculate the internal energy change और particularly standard internal energy change। तो सिंबल के फॉर्म में अगर देखें तो हमें वो सिंबल के फॉर्म में पूछा हुआ है स्टैंडर्ड इंटरनल एनर्जी चेंज, मतलब आपको डेल्टा यू नॉट के बारे में सवाल जो पूछा गया है, इसका वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है और एक रिएक्शन देकर रखा है, एंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन सब डाटा देकर रखा है। तो हमने थियरी वाले पार्ट में देखा था कि जब भी रिएक्शन दिया हो तो डेल्टा एच का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो हो जाता है डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। रिएक्शन के लिए हम हमेशा ये फॉर्मूला यूज करेंगे। डेल्टा एन जी क्या होता है ये भी हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में स्टडी किया। डेल्टा एन जी बेसिकली वो जो गैसेस के मोल से प्रोडक्ट साइड में माइनस गैसेस के मोल रिएक्टेंट साइड में ये होता है। यहाँ पे स्टैंडर्ड बोल के रखा है तो फॉर्मूला में थोड़ा मॉडिफिकेशन कर देंगे, डेल्टा यू नॉट कर देंगे। अब इस रिएक्शन की अगर बात करें तो यहाँ पे डेल्टा एन जी का वैल्यू कितना है, प्रोडक्ट साइड में जो गैसेस के मोल से सिर्फ उनको काउंट करना है तो प्रोडक्ट साइड में 2 + 1 था, 3 हो गया, ठीक है। माइनस रिएक्टेंट साइड में अगर हम जाते तो रिएक्टेंट साइड में हमारे पास कितने मोल्स है, तो ये हमारे पास 2 मोल्स है तो 1 + 1 2, ये 2 मोल्स है, ठीक है। तो 3 + 1 2 -2 कर देंगे तो डेल्टा एन जी का जो वैल्यू अपना वो 1 हो गया। हमें डेल्टा यू नॉट के बारे में सवाल है तो डेल्टा यू नॉट अगर मुझे पता करना है तो डेल्टा यू नॉट का फॉर्मूला हो जाएगा मेरे लिए डेल्टा एच नॉट माइनस डेल्टा एन जी आर टी माइनस डेल्टा एन जी आर टी। ये अपना सीधा सा कैलकुलेशन। आर के वाले देखे रखिए 8.314 जूल में और पूरा इंफॉर्मेशन हमारा किलो जूल में, तो उसको हम उसमें कन्वर्ट कर देंगे किलो जूल में। अब यहाँ पे आपको डेल्टा एच नॉट रिएक्शन लिखाना पड़ेगा। डेल्टा एच नॉट रिएक्शन का मतलब क्या होता है, एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन का हमेशा मतलब होता है एंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पीज ऑफ रिएक्टेंट। तो यहाँ पे अगर देखते हैं तो डेल्टा एच नॉट रिएक्शन का मतलब हो जाएगा प्रोडक्ट के जो एंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन है उनमें से हम रिएक्टेंट का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन माइनस कर देंगे। तो एचएफ का एनर्जी, O2 का एनर्जी और OF2 H2 का सबका एनर्जी। बट यहाँ पे इंफॉर्मेशन में O2 का एनर्जी देके नहीं रखा है और सही भी है क्योंकि O2 का जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है वो एक्चुअल में आपका 0 हो जाएगा क्योंकि O2 अपना स्टैंडर्ड स्टेट में और जो भी अपना एलिमेंटल स्टेट में होता है या स्टैंडर्ड स्टेट में अगर है अपना कंपाउंड या सब्सटेंस तो उसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो है वो 0 लेकर रखा हुआ है, या एलोट्रोपिक फॉर्म से और मोस्ट स्टेबल एलोट्रोपिक फॉर्म से तो भी हम एंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन जो 0 लिखते हैं। जैसे कार्बन ग्रेफाइट के फॉर्म में तो वी टेक द वैल्यू एज फॉर्मेशन 0, राइट। तो इसलिए O2 का एनर्जी हमें देके नहीं रखा है तो यहाँ पे ऐसे कोई चिंता की बात नहीं है कि O2 का एनर्जी देके नहीं रखा है तो सवाल गलत तो नहीं है, नहीं बिल्कुल सवाल सही है, आपको ये समझना होगा। और इनफैक्ट ऐसे सवाल जेई में भी पूछते हैं तो हो सकता है कि सीटी में भी सवाल आए कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन किसका 0 है, 4 ऑप्शन देके पूछ सकते, ओके। अब एचएफ का एनर्जी कितना दिया हुआ है रिस्पेक्टिवली अगर देखें तो एचएफ का एनर्जी मुझे -270 देकर रखा हुआ है। तब सबसे पहले मैं उससे कैलकुलेशन कर लेता हूँ। तो एचएफ एनर्जी इज गिवन टू मी इज -270, ये हो गया एंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट और मल्टीप्लाई बाय 2 करना होगा क्योंकि
उसके 2 मोल थे। एंथैल्पी हमेशा 1 मोल का होता है और आप यूनिट से भी देख सकते हैं किलो जूल पर मोल था। ये हो गया मेरा माइनस। अब प्रोडक्ट साइड में आ जाते हैं। प्रोडक्ट साइड में हमारे पास OF2 का 1 मोल है, H2 का 1 मोल है। OF2 का एनर्जी हमें दिख रहा है ये 20 है। साइन देखना है, जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है वैसे हम लेना है। तो ये हो गया 20 हो जाएगा। और H2 का जो एनर्जी वो -250 है, तो 20 - 250 अगर करोगे तो ये आपका 230 हो जाएगा। बट आगे ऑलरेडी माइनस साइन है तो माइनस माइनस प्लस कर दो आप। जब इसको आप प्लस कर दोगे तो आपके पास है जो कैलकुलेशन ही हो जाएगा 27 का डबल हो जाएगा 54 हो जाएगा, -540 प्लस 230, 20 में से 250 गए तो 230 और माइनस माइनस प्लस कर दिया। बस आप इसको सब्ट्रैक्शन कर दो, माइनस साइन लगा दोगे तो 4 में से 3 गए तो 1, 5 में से 2 गए तो 3, 310 किलो जूल जितना अपना आंसर आएगा ये वैल्यू का। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गया अपना -5 में से 2 बराबर, कैलकुलेशन तो सही हो गया, किलो जूल है। अब ये वैल्यू हम अपने जो फॉर्मूला है डेल्टा यू नॉट का, उसमें हम ये वैल्यू पुट कर लेते और बाकी जो डाटा है उसको भी हम पुट कर लेंगे। तो यहाँ पे अपना कैलकुलेशन बनेगा डेल्टा यू नॉट इक्वल टू डेल्टा एच नॉट का वैल्यू था हमारा -310, फिर आगे माइनस साइन दिख रहा है। डेल्टा एन जी का वैल्यू कितना है, तो डेल्टा एन जी हमारा यहाँ पे 1 दे के रखा है, डेल्टा एन जी 1 है। ठीक है, आर का वैल्यू हमारा 8.314 है, 8.314 जूल में था, इसको डिवाइडेड बाय आप 1000 कर दो तो ये किलो जूल में आ जाएगा। और टेम्परेचर हमें 300 केल्विन दे के रखा हुआ है। चलो इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं अपन लोग, ये 2 जीरो को कैंसिल कर दो और इस कैलकुलेशन को आप डन कर दो। ठीक है, अब एग्जाम में थोड़ा हम रफ कैलकुलेशन कर सकते हैं, जरूरत पड़ी तो ऑप्शन अगर हमारे बहुत दूर दूर है, डिफरेंस ज्यादा है, तो अप्रोच कैलकुलेशन करने में कोई दिक्कत है नहीं। तो ये हो जाएगा अपना -310 और ये अपना माइनस साइन तो था ही सही। चलो एक बार माइनस साइन है, इसको पूरा देख लेते कितना आ रहा है आपका, 4 × 3 ये 12 हो जाएगा लगभग। ये मुझे लगता है कि 2.45 2.49 अप्रोक्स करना है। देखिए आपको परफेक्ट कैलकुलेशन की जरूरत है नहीं, तो ये 2.49 के करीब मुझे लगता है कि हो जाएगा। 4 × 3 12, 2 और 3 4 और 3 9, मुझे लगता है कि कैलकुलेशन कर भी ले अपन लोग। देखो 4 × 3 12 हो जाएगा, 2 एक कैरी किया, 3 3 1 जा 3 और एक 4 हो जाएगा, 3 3 जा 9 हो जाएगा और ये हो जाएगा अपना 24.94। ठीक है, चलो तो ये हमारा कैलकुलेशन भी हो गया है। 24.942 और डिवाइडेड बाय 10 था, तो ये हो जाएगा अपना कैलकुलेशन 2.49। चलो मैं वही आपको बोल रहा था कि 2.45 2.49 के आसपास का आंसर ये सही हो जाएगा। अब ये कैलकुलेशन अपने को कर देना है। अगर इसको देखेंगे अपन लोग तो ये कितना आ जाएगा अपना, लगभग 312 जितना हो जाएगा कैलकुलेशन, 312.49। तो इसके आसपास जो क्लोज आंसर होगा वो हमारा सही आंसर होना चाहिए। तो एक बार हम देख लेते हैं कि हमारा कोई कैलकुलेशन में गड़बड़ तो नहीं हुआ है। ठीक है, चेक कर लेते हैं। 307 इज द क्लोजेस्ट आंसर। ओके, हमने कुछ एरर तो नहीं किया। देखिए एक बार साइन में हो सकता है कि गड़बड़ हो गया हो, तो एक बार हमें साइन देख लेना चाहिए। डेल्टा एन जी का वैल्यू हमारा कितना था, डेल्टा एन जी का वैल्यू था हमारा 2 और 3, 3 में से 2 गया मतलब 1 सही था। ठीक है, 1 सही था। आर का वैल्यू हमारा कितना था 8.31 पर, चलो वो भी हमने सही लेके रखा हुआ है। आर का वैल्यू भी हमने सही लेके रखा हुआ है और टेम्परेचर जो है हमने वो भी सही लेके रखा हुआ है। तो कैलकुलेशन ये 310 में से मुझे लगता है कि 3.49 को माइनस ही कर दिया इन्होंने 307 करके, नहीं तो गड़बड़ है, सवाल में गड़बड़ है। चलो एक मिनट इसको देखते हैं अपन लोग। हाँ तो देखिए, तो हम ये देख रहे थे जो कैलकुलेशन है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे जो है ना सीटी ने थोड़ा गड़बड़ कर दिया है कैलकुलेशन में। तो ये हो जाएगा अपना -312.49 जितना अपना आंसर आ जाएगा। और क्लोजेस्ट आंसर अगर देखे तो क्लोजेस्ट आंसर तो मुझे एक ही दिख रहा है उसका, ए ऑप्शन जो है वो ज्यादा उसका अप्रोप्रिएट लग रहा है। तो हो सकता है कि एग्जाम में ऐसा थोड़ा बहुत कैलकुलेशन में अगर एरर भी हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए अगला पार्ट लेते हैं अपन लोग, अगले क्वेश्चन में जाते हैं। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। तो हम पहले क्या करते कि जो मिलता जुलते सवाल है ना, एक बार हम इनको जो है वो कंप्लीट कर लेते हैं, तो आपको भी एक आइडिया आ जाएगा कि हमें क्वेश्चंस को देखना कैसा है। ठीक है, चलिए तो डेल्टा एच से रिलेटेड सवाल था अपना। तो एक बार हम लोग, ये तो फर्स्ट लॉ का सवाल हो गया, थोड़ा इसके मिलता जुलता सवाल एक बार देख लेते हैं। लेट्स से
हाँ चलो देखिए वापस से क्वेश्चन आ गया अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, तो वापस से देखते हैं कि ये पूरा फॉर्मूला बेस्ड सवाल है अपना कि डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, ये हमारा बेसिक फॉर्मूला है। ठीक है, डेल्टा एनजीआरटी तो हम लोग जब वो रिएक्शन होता है तब हम उसको यूज करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्लियरली इसने बोल दिया है कि कांस्टेंट वॉल्यूम है, कांस्टेंट वॉल्यूम है, तो इसका मतलब है कि V2 और V1 सेम हो जाएगा, और V2 और V1 सेम है तो डेल्टा V का वैल्यू जो वो 0 हो जाएगा, और डेल्टा V अगर 0 है तो आप देखो P डेल्टा V जो उसका 0 हो जाएगा वैल्यू, तो डेल्टा H माइनस डेल्टा U विल बी इक्वल टू 0। तो बहुत आसान सवाल था, पहले कॉन्सेप्ट को समझ लिया क्या कहना चाह रहा है, कांस्टेंट वॉल्यूम में तो वर्क डन 0 होता है, तो आपका जो बी आंसर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला सवाल लेते हैं, इसके बिल्कुल रिलेटेड वाला सवाल लेते हैं पहले। देखिए अगला सवाल है अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज करेक्ट एट द कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर फॉर द गिवन रिएक्शन। वापस से डेल्टा एच और डेल्टा यू के बारे में सवाल, जब भी रिएक्शन दिया हो डेल्टा एच डेल्टा यू का सवाल हो तो एक ही फॉर्मूला हमारा, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एनजीआरटी, ठीक है। अब यहाँ पे डेल्टा एनजी बेसिकली हमने अभी सीखा कि डेल्टा एनजी क्या होता है कि प्रोडक्ट साइड के जो गैसेस के मोल्स है उनमें से रिएक्टेंट साइड के जो गैसेस के मोल्स है उनको माइनस कर दो। तो यहाँ पे अगर देखोगे डेल्टा एनजी प्रोडक्ट साइड पे CO2 का 1 मोल था, माइनस अगर हम रिएक्टेंट साइड पे जाते तो CO का 1 मोल है और O2 का हाफ मोल है, इनको अगर आप माइनस करेंगे तो 1 - 1 0 हो जाएगा, और ये ओवरऑल हो जाएगा -1/2 हो जाएगा, -1/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे अपना जो इक्वेशन वो बन जाएगा डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू माइनस हाफ RT, मतलब डेल्टा एच के जो वैल्यू है वो डेल्टा यू से कम है, डेल्टा यू माइनस समथिंग मतलब डेल्टा यू से वैल्यू छोटा हो जाएगा, तो पहला ऑप्शन जो इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ऐसे सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन जो है वो हमें एग्जाम में पूछते हैं। चलो अगला सवाल लेते हैं अपन लोग, इसका जैसा ही देखिए वापिस से सवाल है, द डिफरेंस बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा यू सिग्निफिकेंटली फॉर द सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ व्हाट। तो अभी हमने पढ़ा कि डेल्टा एच डेल्टा यू ये वाला जो हमारा इक्वेशन है ये मेनली हम यूज करते हैं गैसियस स्टेट्स के लिए, गैसेस के लिए जिन रिएक्शन में गैसेस है या कोई हमारा सिस्टम है जिनमें गैसेस इन्वॉल्व हो, P डेल्टा V है, उनके लिए हम इसका जो कॉन्सेप्ट है यूज करते हैं। तो दिस इज सिग्निफिकेंटली यूज फॉर व्हाट, दिस इज मेनली यूज फॉर द गैसेस। तो ऐसे आसान सवाल जो ये फॉर्मूला बेस्ड सवाल एंथैल्पी या उससे जो रिलेटेड कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर पूछे जाते हैं। ठीक है, अगला सवाल लेते हैं अपन लोग, इसके जैसा ही मुझे लगता है कि एक और सवाल हमें मिलना चाहिए, देखते हैं। ओके हाँ देखिए वापिस हमारे पास क्वेश्चन बन गया है, रिएक्शन दिया है डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू पूछा है, तो एस डेल्टा एच इक्वल टू क्या है हमारा इक्वेशन, डेल्टा यू प्लस डेल्टा एनजीआरटी है, बस हमें डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू देखना है, तो डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू विल बी सिंपली इक्वल टू डेल्टा एनजीआरटी। बस गैसेस के मोल काउंट करते समय ध्यान देना है कि सिर्फ गैसेस को देखना है, हमें सॉलिड लिक्विड को काउंट नहीं करना है। और यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है कि कार्बन जो है हमारा वो यहाँ पे सॉलिड दिख रहा है तो इसके 2 मोल गलती से भी लेना नहीं है, ये पक्का ध्यान में रखो आप। तो डेल्टा एनजी जो है यहाँ पे हो जाएगा अपना प्रोडक्ट साइड में 1 मोल था इथेन का, तो 1 - 3 हो जाएगा H2 का, तो 1 - 3 मतलब -2 हो जाएगा। तो आंसर जो अपना आ जाएगा -2 RT, आंसर विल बी -2 RT। तो -2 RT हमें यहाँ पे देकर रखा है। देखो अब अगर कार्बन के मोल काउंट करते तो फिर आंसर गड़बड़ हो जाता अपना। ठीक है, चलो अगला सवाल ले लेते हैं अपन लोग, इसके बाद एक और सवाल है हमारे पास। हाँ चलो, ये शायद मुझे लगता है कि 2022 का सवाल है ये। ठीक है, विच अमंग द फॉलोइंग एग्जिबिट द डेल्टा एच माइनस डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू के बारे में सवाल है। अब डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू कब हो सकता है, तो ये तभी होगा जब डेल्टा एन जी की वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगी।
तो डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। और डेल्टा एन जी के वैल्यू अगर 0 हो जाए तो उस केस में डेल्टा एच का वैल्यू जो है वो डेल्टा यू के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखिए डेल्टा एन जी का वैल्यू 0 कहाँ पे हो रहा है, तो पहले रिएक्शन में अगर देखोगे तो H2 का 1 मोल है, Br2 का 1 मोल है और HBr के भी 2 मोल है। तो आई थिंक पहला ही ऑप्शन हमारा जो वो सही हो जाएगा। तो पहले रिएक्शन में ही डेल्टा एन जी की वैल्यू 0 हो रही है, बराबर। प्रोडक्ट साइड में 2 मोल्स थे और रिएक्टेंट साइड में भी हमारा 1 + 1 2 मोल, तो ये वैल्यू 0 हो जाएगा। यही हमारा ए ऑप्शन वाला केस था। तो ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन। ठीक है, चलो एक और सवाल देख लेते हैं अपन इसके जैसा ही। तो काफी आसान है, देखिए आपका जो थर्मोडायनेमिक्स वाला पार्ट है इट्स वेरी सिंपल। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 2 मोल्स ऑफ अमोनिया फ्रॉम H2 एंड N2। 2 मोल अमोनिया फॉर्म करना है N2 और H2 से, तो हमें बैलेंस रिएक्शन पता होना चाहिए। अगर आप रिएक्शन लिख के देखिए आपके पास रिएक्शन हो जाएगा N2 गैस, N2 गैस होता है अपना, N2 गैस प्लस 3H2 गैस गिविंग 2NH3 गैस, गिविंग 2NH3 गैस। ये हो गया आपने। और वापस से हमारा सवाल जो है वही है कि डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू का फॉर्मूला, तो डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी है और हमें डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू पता करना है। तो ये बिल्कुल सेकंड्स में होने वाले क्वेश्चन से, मतलब अगर आपके एग्जाम में अगर आए तो देखिए बहुत टाइम नहीं लगेगा आपको ये। तो डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू विल बी इक्वल टू डेल्टा एन जी आर टी। बस डेल्टा एन जी काउंट कर लेते, तो प्रोडक्ट साइड में डेल्टा एन जी दिखते हैं। तो देखिए प्रोडक्ट साइड में गैसेस के मोल कितने थे हमारे पास, ये 2 मोल्स थे और रिएक्टेंट साइड में N2 भी हमारा गैस है, H2 भी हमारा गैस है, तो दोनों के मोल काउंट करने पड़ेंगे। तो 2 - 4 कर लेते तो आंसर आ जाएगा -2 हो गया। तो -2 RT इज द करेक्ट आंसर और -2 RT हमें देख के रखा हुआ है, बिल्कुल सही। ये ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो देखिए बहुत आसान सवाल है, फॉर्मूला एक बार याद कर लिया, कौन सा फॉर्मूला कहाँ पे लगाना है, काम क्लियर हो जाएगा, क्वेश्चन आपका बिल्कुल परफेक्ट बैठेगा। ठीक है, चलो अगला सवाल लेते हैं। इसके जैसा ही और एक सवाल है हमारे पास। आई थिंक अभी थोड़ा आपको कॉन्फिडेंस आ रहा होगा कि हमें करना कैसे। ठीक है, देखिए वापस से क्वेश्चन है, ये 2021 का सवाल है। कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन द डेल्टा एच एंड डेल्टा यू। क्वेश्चन क्लियरली बोला है कि डेल्टा एच और डेल्टा यू का डिफरेंस कैलकुलेट करना है। मतलब हमारे पास वापस से वही फॉर्मूला हो गया, रिएक्शन देकर रखा हुआ है। रिएक्शन अगर देकर रखा है तो डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो क्लियरली डिफरेंस है, मतलब हमारा यहाँ पे केस बनेगा डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू इक्वल टू डेल्टा एन जी आर टी। ठीक है, तो डेल्टा एन जी काउंट कर लेते हैं। मोल्स गैसेस के मोल देखना है, ध्यान में रखना है। यहाँ पे देखिए H2O जो है, H2O जो वो लिक्विड दिख रहा है, तो लिक्विड के मोल्स तो हम काउंट नहीं करेंगे, सॉलिड नहीं चलेगा, हमें सिर्फ गैसेस देखना है। तो प्रोडक्ट साइड में गैसेस के कितने मोल्स है, तो प्रोडक्ट साइड में सिर्फ CO2 है तो उसके 2 मोल्स काउंट हो जाएंगे, माइनस रिएक्टेंट साइड में कैलकुलेशन करने में सब्ट्रैक्शन है तो ब्रैकेट डाल के काम करो। C2H6 का 1 मोल है और O2 का आपका 3.5 मोल्स है, बस इसको आप माइनस कर दो। ठीक है, इसको माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा आपके पास, देखिए तो 3.5 + 1 4 हो जाएगा, 4.5 और ये 2 है तो 2 - 4.5 का मतलब हो गया हमारे पास हो जाएगा ये वैल्यू -2.5 हो जाएगा। ठीक है, डेल्टा एन जी का वैल्यू जो है हमारे पास हो गया -2.5 हो गया। अब हमें आर जो है हमारा डाटा पूरा किलो जूल में दिया हुआ है, तो यस वी कैन डू द कैलकुलेशन इन किलो जूल। तो ये डेल्टा एन जी का पहले हमने आंसर निकाल लिया। अब ये सारा वैल्यू जो है अपन लोग अपने फॉर्मूलाज में पुट कर लेते हैं और देखते हैं फिर देखो क्या हो जाएगा हमारे पास। दिस विल बी डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू विल बी इक्वल डेल्टा एन जी का वैल्यू हमें पता है, पुट कर लिया -2.5, आर का वैल्यू ले लिया हम लोगों ने 8.31 हमें देकर रखा था, बट ये वैल्यू हमारा जूल में था, हमें डाटा किलो जूल में चाहिए तो उसको 1000 से डिवाइड कर लेते हैं साथ में और मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर। टेम्परेचर यहाँ पे हमें स्टैंडर्ड टेम्परेचर देकर रखा है क्या, ओके 25 डिग्री सेल्सियस है, मतलब 298 केल्विन है।
आप कैलकुलेशन के लिए उसको रफली 300 भी ले सकते हो, ठीक है। अभी तो मैं फिलहाल यहाँ पे 298 लिख देता हूँ, और अब एक रफ कैलकुलेशन जो आपको कर देना है, ठीक है। अगर आप एक रफ कैलकुलेशन कर दो तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 298 को जो है मैं लगभग 300 ले लेता हूँ, तो मेरे पास हो जाएगा 8.314 मल्टीप्लाई बाय 300 कर देता हूँ और डिवाइडेड बाय 1000 कर लेता हूँ, ठीक है। 2 जीरो कैंसिल हो गए, 8.3 इंटू 3 करोगे तो लगभग आपका 24.9 आ जाएगा। 24.9 डिवाइडेड बाय वो 10 है, तो ये हो जाएगा आपका 2.49 और उसको मल्टीप्लाई कर दो आप 2.5 से, तो 2.49 जो है ये लगभग किसके बराबर हो गया, ये 2.5 के बराबर हो गया। दिस वैल्यू इज वेरी क्लोज टू व्हाट, इज वेरी क्लोज टू 2.5 हो गया, और 2.5 से एक और मल्टीप्लाई कर दिया आपने, मतलब आपका जो कैलकुलेशन है वो लगभग कैसे आ रहा है, तो 2.5 मल्टीप्लाई बाय 2.5 मतलब 25 का स्क्वायर ही कर दो भैया आप, तो ये लगभग कितना आ जाएगा 625 आ जाएगा, और 2 डेसिमल है तो लगा दो आप और माइनस साइन लगा दो, मतलब -6.25 के आसपास का जो आंसर होगा वो हमारे लिए बिल्कुल सही होगा। और आप ऑप्शन में अगर देखें तो देखिए आपका सी ऑप्शन जो यहाँ पे बिल्कुल सही बैठ रहा है, तो सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन। आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, रफ कैलकुलेशन अप्रोक्सीमेशन बिल्कुल अलाउड है एमसीक्यूज में। ऑप्शन देख लो, बहुत दूर दूर ऑप्शन है, बिंदास आप कैलकुलेशन इसका कर सकते हो, ठीक है। चलो अगला सवाल लेते हैं अपन लोग। चलो अगला सवाल है, व्हाट द डिफरेंस बिटवीन द डेल्टा एच एंड डेल्टा यू। अगेन देखिए सेम टाइप का सवाल आ गया, और ये शायद वैसा ही सवाल है, लगभग उसी के जैसा सवाल हो गया, तो एक बार हम इसको करके देख लेते। तो डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू का डिफरेंस निकालना था, अभी आपको समझ में आ गया, तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देता हूँ, डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू विल बी इक्वल टू डेल्टा एन जी आर टी, सिंपली डेल्टा एन जी आर टी हो जाएगा, ठीक है। चलो डेल्टा एन जी आर टी हो गया, डेल्टा एन जी निकालना है, गैसियस के मोल्स लेना है, लिक्विड नहीं लेना है, तो यहाँ पे देखो खतरा है, ये लिक्विड है, ये चलेगा नहीं, ठीक है, इसको छोड़ दो। डेल्टा एन जी का वैल्यू निकाल लेते पहले अपन लोग, डेल्टा एन जी विल बी इक्वल टू प्रोडक्ट साइड में CO2 के 12 मोल्स थे, 12 माइनस रिएक्टेंट साइड में आ जाते हैं, तो ऑक्सीजन के 15 मोल्स है, 15 है प्लस उसके 2 मोल्स है, 15 प्लस 2 17 हो गया, और 12 में 17 माइनस करो तो -5, ये -5, ठीक है। अब आपको आर का वैल्यू देख रहा है, टी पता है सब वैल्यू, टी आपको 298 केल्विन देकर रखा हुआ है, तो हम फॉर्मूला यूज कर लेंगे, डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू इक्वल टू डेल्टा एन जी का वैल्यू मैं पुट कर लेता हूँ -5, आर का वैल्यू ले लेता हूँ वापिस से 8.314 और डिवाइडेड बाय 1000 कर लेता हूँ, क्योंकि डाटा हमें किलो जूल में चाहिए था, मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर है हमारा 298 को रफली 300 ले लो और कैलकुलेशन कर दो आप। देखो रफ कैलकुलेशन करके मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे अप्रॉक्स कैलकुलेशन लिख देता हूँ मैं, -5 मल्टीप्लाई बाय 8.3 ले लेता हूँ, इसको 300 कर देता हूँ रफली और डिवाइडेड बाय, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस है अच्छा खासा, तो आई कैन गो फॉर द अप्रोक्सीमेशन, ठीक है चलेगा। ये 2 जीरो को उड़ा दो, 8.3 इंटू 3 ये अपना हो जाएगा 24.9 डिवाइडेड बाय 10 था, तो 2.49 मतलब लगभग 2.5 ले लो। अब 2.5 इंटू 5 करोगे तो 25 इंटू 5 125 होता है, ठीक है। और कुछ कैलकुलेशन हमारा एक बार देख लेते, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ है कि कैलकुलेशन में, ओहो देखो मैंने यहाँ पे गड़बड़ कर दिया है भाई, डेल्टा एन जी लेना था तो मैंने यहाँ पे गड़बड़ कर दिया है, ऑब्वियसली देखिए ये वाला पार्ट मैंने गड़बड़ कर दिया इधर, तो ये आपसे भी गड़बड़ हो सकता है। ये लिक्विड था मतलब यहाँ पे खतरा है, इसको नहीं ले सकते अपन लोग, तो कैलकुलेशन में एरर हो गया, तो चलो यहाँ पे इसको करेक्शन कर देते हैं। देखिए ये -3 होगा, एग्जाम में एग्जैक्टली यही होता है, हम चीजों को सही तरीके से देखते नहीं है और यहाँ पे गड़बड़ हो जाता है कैलकुलेशन में, तो -5 की जगह पे हमारा ये -3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए -3 हो गया, अब आप कैलकुलेशन कर लो, तो देखो आप, तो 24.9 लगभग 25 के करीब चला गया, और मल्टीप्लाई बाय ये 5 की जगह पे ये 3 था, ठीक है, ये लगभग आपका 3 था। तो आप कैलकुलेशन करके देखो तो लगभग कितना आ जाएगा ये 2.49 मल्टीप्लाई बाय 3 करोगे तो 24 इंटू 3 72 होता है, तो -7.2 से ऊपर आंसर दिखना चाहिए, तो -7.4 आंसर बिल्कुल दिख रहा है,
और ये बिल्कुल सही भी हो जाएगा, क्योंकि उसका रफली 25 भी मान लो तो 25 इंटू 75 होता है, एक डेसिमल था तो 7.5 के बिल्कुल क्लोज आंसर 7.43। तो समझ में आया आपको कि हमें जब भी ये सवाल दिखे तो खतरा कहाँ पे, खतरा है लिक्विड को लेके, खतरा है अपना सॉलिड को लेके। डेल्टा इन जी, जी मतलब गैस, गैस को देखना है, बाकी चीजों को हमें देखना नहीं है। आई थिंक ये आपको अब क्लियर हो गया। एक और सवाल ले लेते हैं अपने पास, ऐसा एक सवाल और है, ठीक है, 106 नंबर देखते हैं। चलो ठीक है, चलो ये भी एक अपना सवाल है। आई थिंक ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का सवाल हो सकता है, पर ठीक है, चलो देख लेते हैं क्या क्वेश्चन है। अ गैस इज अलाउड टू एक्सपांड against a constant external pressure of 2.5 bar from an initial volume of x liter to the final volume of 4.5 liter. If the amount of work done is 5 dm cube, देखिए dm cube का मतलब होता है लीटर। एक चीज हमेशा याद रखो कि 1 डेसीमीटर क्यूब, 1 डेसीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 लीटर होता है। द अमाउंट ऑफ वर्क डन इज 5 डेसीमीटर क्यूब बार, मतलब लीटर एटमॉस्फेयर, लीटर बार, ऐसा आपको वो वर्क डन का केस देख के रखा है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, तो अभी हमें वर्क डन का फॉर्मूला में थियरी में पढ़ा था, वर्क डन अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर का जब भी क्वेश्चन आए तो हमारा फॉर्मूला होता है W इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी, ये अपना फॉर्मूला होता है। और डेल्टा वी का मतलब होता है V2 माइनस V1, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, ठीक है। तो माइनस पी एक्सटर्नल और वी फाइनल, एफ मतलब फाइनल है, वी आई, आई मतलब इनिशियल है। तो शुरुआत का वॉल्यूम कितना था, इनिशियल वॉल्यूम बोला है x लीटर, फाइनल वॉल्यूम बोला है 4.5 लीटर, और प्रेशर कितना बोला है, प्रेशर आपको बोला है 2.5 बार बोला है, तो माइनस 2.5 ये बार है, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। फाइनल वॉल्यूम कितना था अपना, वो था अपना 4.5 था, और माइनस इनिशियल वॉल्यूम x, तो ये अपना लीटर हो गया। और 1 लीटर 1 डीएम क्यूब के बराबर ही होता है, तो अपन लोग सीधा सीधा लिख सकते हैं कि ये डीएम क्यूब भी हो जाएगा, क्योंकि हमें डाटा पूरा लीटर में दिख रहा था, ठीक है। बट वर्क कितना दिया है, तो वर्क वैल्यू हमें देख के रखा है, 5 देख के रखा है, तो वैल्यू मैंने पुट कर दिया। अब मुझे सिर्फ इसका जो कैलकुलेशन है उसको देख लेना है, तो इसका कैलकुलेशन देख लेते हैं अपन लोग। देखिए क्या हो जाएगा, ये 2.5 को इधर मैं डिवाइड कर लेता हूँ, तो 5 अपॉन 2.5 क्या हो, तो माइनस साइन भी इधर लेके आ जाओ आप, तो 2.5 का डबल ही हो जाएगा ये। और यहाँ पे अपने पास बचेगा इफेक्टिवली 4.5 माइनस एक्स बचेगा। बस सिंपल सा कैलकुलेशन करना है अपने को, तो 2.5 का डबल होता है अपना 5 हो जाएगा, माइनस 2 है, रीअरेंज कर दो, एक्स की वैल्यू निकालनी है, एक्स को राइट साइड में लेके आ जाते, लेफ्ट में लेके आ जाते, बाकी चीजों को इधर शिफ्ट कर लेते। तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा अपना 4.5 प्लस 2 हो जाएगा, जो वैल्यू कितना आ रहा है अपना 6.5 आ रहा है, ठीक है। बट यहाँ पे देखिए वापिस से हम यहाँ पे गड़बड़ क्या कर सकते हैं कि अगर हमने कैलकुलेशंस में साइन की तरफ ध्यान नहीं दिया है तो यहाँ पे अपना गड़बड़ होने का पूरा चांसेस है, जो मैंने यहाँ पे गड़बड़ किया है जानबूझ के आपको सिखाने के लिए। देखो यहाँ पे उसने क्या बोला था कि यहाँ पे उसने बोला है, मेरा ध्यान में रखना है कि कहाँ पे गड़बड़ होने वाला है, कि अमाउंट ऑफ वर्क डन, देखिए एक्सपांशन था, एक्सपांशन वर्क इज ऑलवेज द नेगेटिव वर्क, ठीक है। ये चीज ध्यान में रखो आपकी, आपको बोला गया है अमाउंट, क्योंकि वहां पे बोला गया है कि इनिशियल वॉल्यूम x लीटर से फाइनल वॉल्यूम 4.5 लीटर तक गैस एक्सपांड हुआ है, और एक्सपांशन वर्क जो होता है वो हमेशा क्या होता है, W एक्सपांशन जो होता है वो हमेशा नेगेटिव होता है। मतलब वो 5 जो दिख रहा था वो -5 लेना चाहिए था मुझे, चलिए अगर मैं माइनस कर देता तो हो क्या जाता कि -2.5 और ये -5, ये आपका साइन जो है बराबर कैंसिल हो जाता है, और ये वैल्यू अपना पॉजिटिव हो जाता है इधर। जब इसको मैं पॉजिटिव कर दूं तो देखो आपके पास ये तो 2 हो जाएगा, अब 4.5 में से आप 2 को माइनस करना पड़ेगा। मतलब साइन में अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो आपका क्वेश्चन गड़बड़ होने ही वाला है उधर, बस ये चीज ध्यान में रखो आप, ठीक है। तो इसको मुझे करेक्शन करना पड़ेगा, क्योंकि अगर 6.5 ऑप्शन दिया होता तो फिर तो गड़बड़ी होने वाला था क्वेश्चन। तो 4.5 में से 2 को माइनस कर दो तो ये वैल्यू हो जाएगा हमारा 2.5 लीटर, और एग्जाम में ऑप्शन में आपको दिया हुआ है। तो अगर 6.5 अच्छा हुआ 6.5 नहीं दिया है, अदरवाइज तो गड़बड़ी हो जाता है यहाँ पे। तो आंसर आ जाएगा हमारा 2.5 लीटर।
तो ए इज द करेक्ट आंसर। मतलब हमने क्या करना ना, क्वेश्चन को सही तरीके से पढ़ना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हमने क्वेश्चन को सही तरह से पढ़ा नहीं तब गड़बड़ हो जाएगा। अगर ये कंप्रेशन होता तो फिर हम वर्क को पॉजिटिव लेते, बट एक्सपांशन बोल दिया उसने, मतलब बाय डिफॉल्ट वो वैल्यू अपना नेगेटिव है। बस ये चीज एग्जाम में आपको ध्यान देनी होती है कि हमारा जो क्वेश्चन है उसकी लैंग्वेज जब तक आप पकड़ में नहीं आएगी आपका क्वेश्चन होगा नहीं, ये पक्का दिमाग में बिठा लो। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं अपन लोग। अभी थोड़े से हम क्वेश्चन जो वर्क वाले क्वेश्चन से इनको देख लेते, और चाहो तो हम लोग एक बार फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का जो सवाल है इनको भी एक बार देख लेते हैं अपन लोग। चलिए देखिए, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का हमने मैथमेटिकल इक्वेशन पढ़ा था कि डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू होता है, बट वहां पे भी वही है कि साइन ध्यान में रखना है कि हीट एब्जॉर्ब है, हीट लॉस है, वर्क डन बाय द सिस्टम है, वर्क डन ऑन द सिस्टम है, अकॉर्डिंगली सब साइन अगर आपका गड़बड़ हुआ तो सब वहां पे गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो थ्योरी में हमने वही पढ़ा था कि जो कन्वेंशन है वो कैसे हमें यूज करने। ठीक है, चलो तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के हम पहले सवाल ले लेते हैं, इनके सवाल को एक बार देखते हैं अपन लोग। थोड़ा सा टेक्निकल, ओके हो गया, प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया हमारा, टेक्निकल इतना इश्यू है नहीं। क्वेश्चन है आपका, कैलकुलेट इंटरनल एनर्जी चेंज, इंटरनल एनर्जी चेंज मतलब डेल्टा यू की बात कर रहे ऑफ अ सिस्टम इफ वर्क डन बाय द सिस्टम इज 8 जूल। देखो यहाँ पे क्लियरली उसने बोल दिया है कि वर्क जो है वो डन बाय द सिस्टम है। ठीक है, अब वर्क डन बाय द सिस्टम है मतलब वर्क हमारा निगेटिव हो गया, तो डब्ल्यू का जो आंसर है अपना वो -8 हो गया, -8 जूल। एंड हीट सप्लाइड टू द सिस्टम मतलब सिस्टम ने हीट को एब्जॉर्ब किया है, तो हीट एब्जॉर्ब मतलब Q का वैल्यू जो +40 है, 40 हो गया, यूनिट भी बिल्कुल सही है। और इंटरनल एनर्जी मतलब U की बात बोली गई है, तो हमारा फॉर्मूला था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का कि डेल्टा U जो होता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी, क्योंकि हम एब्सोल्यूट इंटरनल एनर्जी कभी कैलकुलेट नहीं कर पाते, तो हमें हमेशा चेंज इन इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट करना होता है। तो डेल्टा U इक्वल टू हमारा फॉर्मूला था Q प्लस W था, और जैसे हमारा वैल्यू दे के रखा है बस उसको पुट कर दो, तो ये हो जाएगा 40 - 8 मतलब हो जाएगा अपना 32 जूल। तो एकदम सिंपल सा सवाल था, हमने लैंग्वेज को अगर सही तरीके से नहीं पकड़ा तो वो अपना 40 + 8 48 भी दिख जाएगा, हीट एब्जॉर्ब हीट सप्लाइड है, कन्वेंशन गलत कर दिया अपन लोगों ने, सब क्वेश्चन में गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, चलो क्लियर हो गया आपका क्वेश्चन। अगला सवाल लेते हैं अपन लोग, अगेन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का जो रिलेटेड सवाल होगा इसको हम ले लेते हैं। अगला हम देखते हैं क्वेश्चन जो इसका ऊपर आया हुआ है। मेरे ख्याल से एक और क्वेश्चन था हमारे पास, ये क्वेश्चन था हमारा, ओके चलो क्वेश्चन आ गया हमारे पास। अ सिस्टम परफॉर्म्स मैकेनिकल वर्क इक्वल टू 15 किलो जूल। ठीक, ये बोल रहा है सिस्टम वर्क कर रहा है मतलब वर्क डन बाय द सिस्टम की बात बोली गई है, एंड लूजेस 2 किलो जूल ऑफ हीट टू द सराउंडिंग, हीट लॉस भी कर दिया है और सिस्टम ने वर्क किया है। देखिए तो यहाँ पे क्लियरली बोला है कि सिस्टम वर्क कर रहा है मतलब वर्क डन बाय द सिस्टम था, तो वर्क डन बाय द सिस्टम जो है तो W का वैल्यू जो है वो -15 हो गया किलो जूल में। सिस्टम ने हीट लूज किया है, हीट लूज किया है तो ये वैल्यू आपका -2 किलो जूल हो गया। और इंटरनल एनर्जी का बात किया है, फॉर्मूला अपना फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स डेल्टा U इक्वल टू Q प्लस W है, Q प्लस W, तो Q का वैल्यू -2 है, W का वैल्यू -15 है, आंसर आ जाएगा आपका -17। तो आप देखिए लेस देन 30 सेकंड, 30 सेकंड से भी कम में ये सवाल आपका हो जाएगा। लैंग्वेज को पकड़ना है कि डन बाय द सिस्टम है, डन ऑन द सिस्टम है, क्योंकि अगर आप डन ऑन द सिस्टम करते तो +15 लेते, लॉस माइनस करते तो 15 में से 2 गए तो 13 भी आपका आंसर आ जाता, गड़बड़ हो जाता सब सवाल। तो ये अपने को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अगला सवाल ले लेते हैं अपन लोग, इसके बाद फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का एक और क्वेश्चन ले लेते हैं अपन लोग। ये आ जाएगा हमारा अगला क्वेश्चन है, 2024 में एक सवाल और पूछा गया था, इनफैक्ट 2024 में तो बहुत सारे सवाल पूछे गए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के ऊपर। देखिए क्या सवाल दिख रहा है आपको, एन आइडियल गैस एक्सपांड्स अगेंस्ट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 2 बार फ्रॉम 5 लीटर टू 8 लीटर। वापिस से ध्यान देना है, क्लियरली बोला है गैस का एक्सपांशन हुआ है, अगर गैस का एक्सपांशन हुआ है
एक्सपांशन वर्क है, मतलब ही आपको क्लियरली उन्होंने बोल दिया है कि W की वैल्यू जो है वो आपकी नेगेटिव आने वाली, ये पहले तो दिमाग में बिठा लो, ठीक है। एंड सिस्टम एब्जॉर्ब 10 किलो जूल ऑफ हीट, वो बोल रहा है कि सिस्टम ने जो है वो 10 किलो जूल हीट को एब्जॉर्ब किया हुआ है। हीट एब्जॉर्ब विल बी टेकन एज पॉजिटिव, मतलब हमारा जो Q का वैल्यू है वो पॉजिटिव है और W का वैल्यू जो नेगेटिव है, ठीक। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को यूज करना है, W निकालना होगा। W का हमारा फॉर्मूला आ जाएगा माइनस P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V, मतलब V2 माइनस V1। आपको एक्सटर्नल प्रेशर देकर रखा है 2 बार है, 2 बार यूनिट भी लिख देता हूँ एक बार समझने के लिए, और V2 माइनस V1, तो फाइनल वॉल्यूम 8 था, इनिशियल वॉल्यूम 5 था, और ये लीटर आ जाएगा। तो ये लगभग कितना गया, 8 में से 5 गए तो 3, 3 इंटू 2 ये 6 हो गया, तो 6 बार लीटर। और 1 बार लीटर का जो आंसर होता है वो लगभग 101.3 के बराबर होता है, ठीक है। 1 लीटर एटमॉस्फेयर, बेसिकली 1 एटमॉस्फेयर 1 बार की वैल्यू लगभग सेम होती है, ठीक। 1 लीटर एटमॉस्फेयर का वैल्यू होता है 101.3 जूल होता है, तो इसको आप 101.3 से मल्टीप्लाई कर दो आप, ठीक है। अगर इसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आंसर हमें जूल में ही चाहिए, और सॉरी ये आप, हाँ हीट तो हमें किलो जूल में दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। अभी हम थोड़ा सा कैलकुलेशन वाले पार्ट में पहले देख लेते हैं कि वर्क का हमारा जो आंसर है वो कितना आ रहा है। तो W का आंसर आ रहा है हमारा लगभग, इसको आप मल्टीप्लाई कर दो, 6 मल्टीप्लाई बाय 101.3 कर दो, अप्रॉक्स कैलकुलेशन करना मैं वापस आपको बताया था, लगभग कितना आ जाएगा, ये लगभग 600 के करीब अपना ये आंसर आ जाएगा, ठीक। आपको परफेक्ट कैलकुलेशन करना है तो आप कर सकते हो, तो मैं लगभग 606 जूल जितना आंसर ले लेता हूँ, ठीक है। 100 इंटू 6, 600 हो गया, ऊपर का 6 एडजस्ट कर लिया, 0.3 नहीं भी करे कोई दिक्कत नहीं, करना है तो आप कर सकते हो। ये वर्क आ गया। अब हमारा क्वेश्चन जो था वो तो डेल्टा यू के लिए था, तो डेल्टा यू का फॉर्मूला हमें लिखना पड़ेगा, चलो एक बार डेल्टा यू का फॉर्मूला लिख लेते हैं, ठीक है। अप्रोक्स करने में कोई दिक्कत नहीं है, आप बिंदास करो अप्रोक्सीमेशन। डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। अब आप देखो तो आपके सारे आंसर जूल में दिख रहे हैं, और क्यू का वैल्यू जो था वो हमें देकर रखा था किलो जूल में। कन्वर्जन ध्यान रखना, किलो जूल देकर रखा है, उसको जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो किलो जूल 10 किलो जूल था, तो 10 इंटू 1000 कर देते, ये आपका जूल में आंसर आ गया, ठीक है। और माइनस 606 कर लेते, ये जूल हो गया, तो ये लगभग कितना आ गया आपका 10,000 हो गया। 10,000 माइनस 606 जूल, बस ये आपका जो कैलकुलेशन है उसको आप कर दो। तो 10,000 में से लगभग आपने कितने माइनस कर, 600 माइनस कर दिए लगभग, तो 9,400 के आसपास का आंसर जो है आपका बिल्कुल सही बैठेगा, ठीक है। 10,000 में से अगर 600 गए तो लगभग 9,400, तो 9,400 का आंसर पॉजिटिव साइन के साथ बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ये आपका कैलकुलेशन, एकदम आसान कैलकुलेशन आते फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के। आई थिंक अभी आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ रहा होगा कि हमें क्वेश्चन को कैसे करना है। चलिए अगला सवाल ले लेते हैं अपन लोग वापस से, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का ही देख लेते हैं। ओके, सवाल है अपना, व्हाट द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम व्हेन वर्क डन बाय द सिस्टम इज 150 जूल। देखो वापस से डेल्टा यू का सवाल है, वर्क डन बाय द सिस्टम बोल दिया है उन्होंने, वर्क डन बाय द सिस्टम बोल दिया है, मतलब ही W हमारा नेगेटिव हो गया, W नेगेटिव हो गया, एंड सिस्टम रिलीज 300 जूल, हीट भी आपका रिलीज कर दिया, मतलब Q का वैल्यू भी नेगेटिव है, मतलब W आपका नेगेटिव है, -150 है जूल में, हीट रिलीज की बात बोली है तो Q का वैल्यू जो -300 है जूल के अंदर। बस आपको फॉर्मूला लगा देना है, डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, क्यू प्लस डब्ल्यू, क्यू का वैल्यू -300 है, डब्ल्यू का आंसर -150 है, बस सिंपल से कैलकुलेशन कर दो आप, ये आंसर आ जाएगा आपका -450 जूल आ जाएगा। देखिए बहुत ही आसान सवाल था, मुझे लगता है कि 30 सेकंड से भी कम टाइम में आपका ये सवाल हो जाएगा। ये तो मुझे फॉर्मूला लिखना है, इससे थोड़ा टाइम लग रहा है, बट अगर माइंड में कैलकुलेशन करो फटाफट तो आपका काम हो जाएगा। साइन की तरफ ध्यान देना है, वर्क डन बाय द सिस्टम में, डन ऑन द सिस्टम, हीट रिलीज है, हीट एब्जॉर्ब है, बस इधर ही गड़बड़ करते हैं बच्चे, और जो सिंपल 1 मार्क मिलने वाला होता है उधर वो 0 हो जाएगा, नेगेटिव तो है नहीं, मतलब ऐसा सवाल में तुक्का लगाना भी मतलब बेईमानी हो जाएगा।
तो तुक्का नहीं लगाए, थर्मोडायनेमिक्स के अंदर फॉर्मूला पढ़े, क्वेश्चन की लैंग्वेज को पकड़ ले, आपका क्वेश्चन जो हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते वापस से, थोड़ा आपको और कॉन्फिडेंस आएगा। देखिए देखिए वापस सवाल है अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ प्रॉपर्टीज इज करेक्ट व्हेन 1 mole of gas is heated keeping volume constant by increasing the temperature and supplying 500 joule of heat। ये बोल रहा है कि 1 मोल गैस है, कीपिंग द वॉल्यूम कांस्टेंट। देखिए क्लियरली उसने बोल दिया है कि वॉल्यूम कांस्टेंट है, बस यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है भैया, वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है मतलब डेल्टा वी का वैल्यू 0 है। डेल्टा वी अगर 0 है तो क्लियरली वर्क डन 0 हो जाएगा, क्योंकि वर्क का फॉर्मूला ही था पी डेल्टा वी, वर्क 0 हो गया। बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो ऑब्वियसली टेम्परेचर अगर इंक्रीज कर रहे हैं तो आपका इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा, क्योंकि हमने पढ़ा कि इंटरनल एनर्जी जो होता है इट इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। एंड सप्लाइंग 500 जूल ऑफ हीट, हीट सप्लाई करे सिस्टम को, मतलब क्यू का वैल्यू जो है आपका वो कितना दिया हुआ है 500 जूल देकर रखा हुआ है। टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे, देखा कांस्टेंट टेम्परेचर बोलते तो फिर डेल्टा यू का वैल्यू अपन 0 ले लेते, ठीक है। बट यहाँ पे क्लियरली बोला गया है कि वॉल्यूम कांस्टेंट है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का फॉर्मूला लगा देंगे, डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू था, डब्ल्यू का वैल्यू 0 है तो क्लियरली हमारा आंसर आ गया कि डेल्टा यू इक्वल टू क्यू है, और डेल्टा यू इक्वल टू क्यू अगर है तो क्यू का वैल्यू तो 500 है, तो डेल्टा यू का वैल्यू भी अपना 500 हो जाएगा। डब्ल्यू का वैल्यू 0 है, ऑप्शन बी जो है हमारे लिए बिल्कुल सही ऑप्शन है। ठीक है, तो लैंग्वेज को पकड़ना बहुत जरूरी है। अगेन एंड अगेन आप देखो, हमारा जो फर्स्ट लेक्चर था थियरी में हमने वही समझाया कि कॉन्सेप्ट जो है ना थर्मोडायनामिक्स से, कॉन्सेप्ट अगर आपको पकड़ में आ जाते हैं तो इट इज वेरी सिंपल टू सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ओके, चलो अगला सवाल ले लेते हैं अपन लोग। अगेन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का, तो मेरे ख्याल से हम लोग ना बहुत सारे सवाल जो ना आज कर पाएंगे, थोड़ा इसको कैटेगराइज कर दिया हम लोगों ने आज। देखिए अगला सवाल है अपना, इफ 100 लीटर ऑफ गैस इज एनक्लोज इन अ सिलेंडर, एक सिलेंडर के अंदर मैंने गैस को एनक्लोज कर दिया है, एंड एब्जॉर्ब 302.6 जूल ऑफ हीट, हीट को एब्जॉर्ब किया है। देखिए हीट को एब्जॉर्ब किया है मतलब हीट हमारा पॉजिटिव है, ठीक है, हीट हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। क्यू का वैल्यू जो है 302.6 जूल आपको देखे रखा हुआ है। एंड एक्सपांड टू 200 लीटर अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 2 एटमॉस्फेयर। भैया एक्सपांशन बोल दिया है, एक्सपांशन बोलते ही समझ में आ जाना चाहिए था, एक्सपांशन बोल दिया है मतलब W जो है वो तो नेगेटिव होने वाला है, ठीक है, तो W हमारा नेगेटिव आने वाला है, ये बात समझ में आ गई। इंटरनल एनर्जी पता करना है तो सबसे पहले हमें वर्क डन निकाल देना पड़ेगा। वर्क डन का फॉर्मूला था माइनस पी डेल्टा वी इंटू, सॉरी पी डेल्टा वी, प्रेशर आपको दिया गया एटमॉस्फेयर में दिया है, कोई दिक्कत नहीं, 2 एटमॉस्फेयर है। डेल्टा वी V2 माइनस V1, फाइनल वॉल्यूम कितना था, अच्छा 100 लीटर गैस को इन्होंने इज एनक्लोज इन अ सिलेंडर एंड एब्जॉर्ब 300 जूल ऑफ हीट, एक्सपांड्स टू 200 लीटर। देखो पहले 100 लीटर गैस था, एक्सपांशन होने के बाद 200 हुआ है, तो 200 माइनस 100, ये आपका एक्सपांशन का वॉल्यूम का डिफरेंस आ गया। तो 200 में से 100 गए तो 100 बचे, तो ये हो गया अपना 2 इंटू 100, बट आंसर आपका आएगा लीटर एटमॉस्फेयर में, और हमें डाटा दिया हुआ है जूल में, तो 1 लीटर एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 101.3 जूल होता है। तो इसको आप क्या करो, इसको आप कन्वर्ट कर दो जूल में, ये हो जाएगा आपका -2 इंटू 100 मल्टीप्लाई बाय 101.3 और आंसर आ गया जूल में। तो लगभग 100 ही मान लो, कोई दिक्कत नहीं, अप्रॉक्स आंसर लिखना है अपने को, तो क्योंकि ऑप्शन में डिफरेंस दिख रहा है अच्छा खासा, ठीक है। चलो अप्रॉक्स आंसर लिखना है और हमें डेल्टा यू पता करना था। ये लगभग कितना जाएगा आपके पास, 100 इंटू 100 करोगे तो लगभग आपने कितना जाएगा, ये हो जाएगा अपना 10,000, 10,000 का डबल हो जाएगा 20,000, तो ये अपना लगभग आंसर आ गया -20,000 के करीब, ये अपना आंसर आ गया। बट ये W का आंसर है, हमारा क्वेश्चन तो डेल्टा यू के लिए था, तो डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू है, और क्यू का वैल्यू तो हमें पॉजिटिव देकर रखा हुआ है, बस वैल्यू पुट कर दो, 302.6 था,
माइनस 20,000 अप्रॉक्स कैलकुलेशन कर दो आप, तो 20,000 में से अगर 300 में निकाल देता हूँ तो लगभग कितना आ जाएगा मेरे पास, 19,700 के करीब आंसर दिखना चाहिए। तो क्लोजेस्ट ऑप्शन देख लो आप, तो क्लोजेस्ट ऑप्शन कौन सा इसका, आपका बी आंसर दिख रहा है, उसमें से अगर माइनस कर दिया तो एस बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन। ठीक है, तो ये डिफरेंस क्यों आ रहा है, तो हमने वो अप्रॉक्स कैलकुलेशन किया इसलिए। अगर आप थोड़ा परफेक्ट कैलकुलेशन करोगे तो आपका आंसर जो वहां पे मैच कर जाएगा। ठीक है, बट इतना मुझे लगता है कि इतना भी डिफरेंस नहीं आना चाहिए, क्योंकि सीईटी में शायद ना ये कैलकुलेशन कुछ ज्यादा ही अप्रॉक्स कर दिया लगता है कि 100 लीटर से 200 लीटर था, 302.6, मतलब परफेक्ट कैलकुलेशन भी करोगे ना तो आपका आंसर तो 20,000 से लेस तो आएगा, नो डाउट। और 20,000 से लेस में तो मुझे एक ही आंसर दिख रहा है, 20,000 माइनस कर दिया, मतलब 302 में से 20,000 माइनस कर दिया, तो 20,000 के पीछे नेगेटिव में तो वही एक ऑप्शन है अपना क्लोज दिख रहा है। ठीक है, तो ऐसा थोड़ा अप्रोच करने में कोई दिक्कत है नहीं। अगला सवाल ले लेते हैं अपन लोग, इसके जैसे ही और है। A gas absorbs certain amount of heat and expand बाय 200 सेंटीमीटर क्यूब, मतलब लीट सॉरी ml देकर रखा है। देखिए हीट एब्जॉर्ब हुआ है, हीट एब्जॉर्ब हुआ है मतलब क्यू का वैल्यू पॉजिटिव है, और एक्सपांशन हुआ है तो वर्क का वैल्यू अपना नेगेटिव है, अगेंस्ट अ कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 2 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अभी देखो, अब यूनिट समझना पड़ेगा आपको, जो प्रेशर है वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पास्कल में दिख रहा है। ठीक है, एंड व्हाट इज द वर्क डन बाय द सिस्टम, ओके वर्क डन ही निकालना था, तो मेरे ख्याल से अब यहाँ पे तो फर्स्ट लॉ का ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगा, फॉर्मूला लिख देंगे हम लोग, W इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। बस यूनिट अगर आपको सही पता है ना तो कैलकुलेशन परफेक्ट हो जाता है। तो प्रेशर आपको देखा रखा है -2 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। भाई अगर प्रेशर आपको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दिया हुआ है ना, तो वॉल्यूम आपको लेना पड़ेगा मीटर क्यूब में। ठीक है, एक्सपांड्स बाय 200 सेंटीमीटर क्यूब, और उसने बोल दिया है कि जो चेंज इन वॉल्यूम है वो लगभग 200 ml मिलीलीटर की बात बोली गई, और हमें डाटा चाहिए होगा मीटर क्यूब में। हाँ देखो यहाँ पे गड़बड़ है अभी, तो आपको सबसे पहले वो जो सेंटीमीटर क्यूब है उसको आपको मीटर क्यूब में लेके जाना पड़ेगा, तब जाके आपका कैलकुलेशन जो सेट होगा। क्योंकि आप इसका यूनिट एंड डायमेंशन अगर देखो तो बेसिकली क्या होता है कि जूल में आपका आंसर निकालना है। अब जूल में अगर आंसर निकालना है, सीधी सी बात है भाई कि 1 न्यूटन मीटर जो होता है, 1 न्यूटन मीटर इज इक्वल टू 1 जूल, ये अपना कैलकुलेशन है। तो प्रेशर अगर मैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में ले रहा हूँ, प्रेशर हमारा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में है, और वॉल्यूम अगर मैं मीटर क्यूब में ले लेता हूँ, तो आप देखिए एक तो मीटर स्क्वायर और मीटर क्यूब, एक अपना मीटर स्क्वायर का यूनिट कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से आपके पास बचेगा खाली न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर मतलब ये आंसर जूल में आ जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन मैंने बढ़ा दिया है, तो आपको दिमाग लगेगा कि कैलकुलेशन कर देना है। तो वॉल्यूम मेरा मीटर क्यूब में आना चाहिए, और डाटा हमें दिख रहा है सेंटीमीटर क्यूब में दिख रहा है, तो सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, चलो, तो बेसिकली यूनिट एंड डायमेंशन वाला प्रॉब्लम हो गया एक तरीके से फिजिक्स का, कि कन्वर्जन करते आना चाहिए, हम लोग 7-8 स्टैंडर्ड में जो पढ़ते हैं। आप देखिए सीधी सी बात है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है, अब 1 सेंटीमीटर का मतलब क्या होता है, ये होता है अपना 10⁻² मीटर, क्योंकि 100 सेंटीमीटर मतलब 1 मीटर होता है, तो 1 सेंटीमीटर का मतलब हो गया 10⁻² मीटर हो गया, और उसका मुझे क्या करना होगा, क्यूब करना होगा, क्योंकि सेंटीमीटर का क्यूब था। तो ये वैल्यू कितना आ गया मेरे पास, 10⁻6 मीटर क्यूब आ गया, 1 सेंटीमीटर क्यूब मतलब। अब वहां पे हमें वैल्यू कितना बोला है, वहां पे वैल्यू बोला है हमें 200 सेंटीमीटर क्यूब बोला है, मतलब ये कैलकुलेशन हो गया मेरे पास 200 मल्टीप्लाई बाय 10⁻6 और मीटर क्यूब। अब आप देखो मीटर स्क्वायर और ऊपर से एक मीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, न्यूटन मीटर मतलब आंसर डायरेक्टली जूल में आ जाएगा। बस अपना कैलकुलेशन आसान हो गया। 10 की पावर को पहले सेट कर लेते हैं अपन लोग, कितना आंसर हो रहा है एक बार देख लेते हैं, और हमें आंसर तो जूल में ही चाहिए था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा अपना सवाल। यहाँ पे देख लो कि ये 200 है, मतलब 10⁻² है, 10⁻², और ये 10⁻5, 10⁻7 हो जाएगा, उसमें से 6 माइनस कर दो, मतलब एक 10 बचेगा, तो 2 इंटू 2 4 हो गया,
4 मल्टीप्लाई बाय 10, मतलब लगभग -40 जूल के आसपास जो आंसर होगा वही अपना सही आंसर बैठेगा। तो -40 जूल के आसपास का आंसर एक ही ऑप्शन दिख रहा है, बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो अगर आपने वो कैलकुलेशन देखा, कैलकुलेशन आसान था, बट अगर हमें वो फॉर्मूला ही नहीं पता है तो आपका क्वेश्चन तो होगा नहीं। ऐसा कोई शॉर्टकट ट्रिक नहीं लगाना है, तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, लॉजिकल सोचो, और लॉजिकल कैटलिस्ट यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करो। तो चैनल का नाम इस आपने देकर रखा है, लॉजिकल कैटलिस्ट। वी शुड थिंक लॉजिकली, तो लॉजिकल चीज है। देखिए, फैक्ट बेस्ड सवाल होते हैं, उसमें कुछ कर नहीं सकते, अगर याद है तो है, नहीं है तो नहीं। बट जहाँ पे कैलकुलेशन से, कॉन्सेप्ट से अगर आपको सही तरीके से समझ में आ गए हैं तो ऐसे क्वेश्चन करने में आपको मजा आएगा, और जो डर है कैलकुलेशन का वो आपसे निकल जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं अपन लोग इसका। और तो वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इसको आप शेयर करो, ठीक है, अपने दोस्तों को शेयर करो, लाइक करो, और चैनल को एक बार आप सब्सक्राइब करो। अगला सवाल है अपना, एन आइडियल गैस एब्जॉर्ब 210 जूल हीट। देखिए, उसने बोल दिया कि हीट एब्जॉर्ब हो रहा है, हीट एब्जॉर्ब हो रहा है, मतलब भी क्यू का वैल्यू जो अपना वो क्या है, वो पॉजिटिव है। ठीक है, क्यू वैल्यू अपना पॉजिटिव है, तो वो लिख लेता हूं मैं, 210 जूल था। एंड अंडरगोज एक्सपांशन, वापस से एक्सपांशन बोल दिया है। एक्सपांशन बोलते समझ में आ जाएगा कि वर्क जो है तो नेगेटिव हो जाएगा, हीट एब्जॉर्ब था तो पॉजिटिव ले लिया। फ्रॉम 3 लीटर टू 6 लीटर अगेंस्ट कांस्टेंट प्रेशर ऑफ 10 की पावर 5 पास्कल। अब देखिए, वापस से उसने गड़बड़ कर दिया, फंसा दिया आपको क्वेश्चन में। एक जगह पास्कल दिख रहा है, एक जगह लीटर बोला है। अब बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि हमें करना क्या है, और सवाल पूछा गया डेल्टा यू का, मतलब डब्ल्यू जो भी मेरा आंसर आएगा वॉट वो जूल में निकालना पड़ेगा, और डेल्टा यू का मुझे सवाल पूछा गया है। तो फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल है हमारा, डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। ठीक है, जब तक हमें डब्ल्यू नहीं मिलेगा डेल्टा यू होने वाला है नहीं। बस इधर ही आपको ध्यान देना है कि डब्ल्यू जो है वो क्या है, अपना फॉर्मूला माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। तो 10 फॉर्मूला याद रखने से अच्छा है कि एक फॉर्मूला हम सिंपल से याद रख लेंगे कि अगर आंसर लीटर एटमॉस्फेयर में तो कोई दिक्कत नहीं, जूल में कन्वर्ट करना है तो 101.3 से मल्टीप्लाई कर सकते। डाटा किस में दिख रहा है वो आपको देखो, पास्कल मतलब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्लियरली बोला है उसने, 10 की पावर 5 पास्कल, मतलब ये हमारा है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो वॉल्यूम हमें मीटर क्यूब में लेना पड़ेगा, तभी तो न्यूटन मीटर जूल में होता है, और वॉल्यूम उस लीटर बोल के रखा है। तो 3 लीटर से 6 लीटर, मतलब हमारा जो डिफरेंस है डेल्टा वी का, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, डेल्टा वी का जो डिफरेंस है कितना अपना 6 माइनस 3, 3 लीटर है, बट अपने को वैल्यू चाहिए मीटर क्यूब में। वापस से अपना कैलकुलेशन में चले जाते कि 1 लीटर और 1 मीटर क्यूब में, देखो एग्जाम में अगर याद नहीं आया ऑन द स्पॉट तो थोड़ा सा अपने को कैलकुलेशन तो आना चाहिए। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि 1 लीटर का मतलब हो जाता है हमारा 1000 या 10 की पावर 3 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये आपको ऐसा याद रख लोगे तो भी चलेगा, ऐसा कुछ फर्क नहीं पड़ता है। बट एक बार आप समझ लो कि कभी भूल गए कैलकुलेशन तो आप एग्जाम में ऑन द स्पॉट ऐसे कैलकुलेशन कर सकते हो। 1 लीटर इक्वल टू 10 की पावर 3 1000 ml होता है, ml मतलब सेंटीमीटर क्यूब होता है, सेंटीमीटर क्यूब को मुझे मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है, तो यार 10 की पावर 3 को मैं वैसे लिख देता हूँ। और अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा कि 1 सेंटीमीटर मतलब 10 की पावर -2 होता है, उसका पावर अगर 3 करो तो 10 की पावर -6 हो जाएगा, 10 की पावर -6, और इसको मीटर क्यूब कर देता हूँ, तो आप देखिए आंसर हो जाएगा अपना 10 की पावर -3 हो गया मीटर क्यूब में। 1 लीटर का मतलब इतना है। तो डेल्टा भी कितना था अपना 3 लीटर था, 6 में से 3 गया तो 3 हो गया, 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3 और मीटर क्यूब। तो 1 मीटर स्क्वायर 1 मीटर क्यूब में से मीटर स्क्वायर वाला पार्ट कैंसिल कर दो, खाली आपका मीटर बचेगा, मीटर मतलब जूल हो जाएगा। बस अपना कैलकुलेशन वाला पार्ट बचा है, उसको कंप्लीट करते और अपना आंसर जो आ जाएगा। देखिए, तो डब्ल्यू का जो आंसर है अपना, डब्ल्यू हो जाएगा -10 की पावर 5 था मल्टीप्लाई बाय 3 और 10 की पावर -3, ये हो गया अपना सीधा आंसर जूल में हो गया। अगर मैंने कुछ गड़बड़ नहीं किया है, एक बार कैलकुलेशन वापस से देखेंगे अपन लोग, कुछ हुआ है तो ये कितना आ जाएगा अपने पास,
ये आ गया 10⁻³ और मुझे लगता है कि 1 सेंटीमीटर मतलब 10⁻⁻2 था, 10⁻⁻2 ठीक है। तो 5 में से 10⁻5 में से 10⁻³ निकाल दो, कितना बचेगा 10⁻2 बचेगा, और 3 इंटू 10⁻2 100, 3 इंटू 100 मतलब 300 जूल, ये अपना डब्ल्यू का आंसर आ गया। हमारा क्वेश्चन डेल्टा यू के लिए था, तो डेल्टा यू के लिए था क्वेश्चन, क्यू प्लस डब्ल्यू था। क्यू का वैल्यू मुझे पता है 210 है, इसको मैं पुट कर लेता हूं, तो हमारे पास डेल्टा यू का वैल्यू बन जाएगा, क्यू का वैल्यू 210 था, माइनस 300 कर दो आप, अब पूरा आंसर अपना जूल में ही आ रहा है, तो 300 में से 210 निकाल दो, तो -90 जितना आंसर आपको दिखना चाहिए। हाँ, तो -90 अपना ऑप्शन है, बिल्कुल सही है, तो ये हो जाएगा अपना बी द करेक्ट आंसर। देखो कैलकुलेशन को समझना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे सोचोगे कि हर बार मुझे क्वेश्चन जो डायरेक्टली एटमॉस्फेयर में दे दे, ओ लीटर में दे दे, तो नहीं होगा। एग्जाम होता ही आपका नॉलेज टेस्ट करने के लिए, तो पेशेंस रखना चाहिए, क्वेश्चन हो जाएगा 1 मिनट के अंदर, तो आराम से क्वेश्चन हो जाएगा, बशर्ते आपको वो सब यूनिट कन्वर्जन पता हो। इसीलिए हम लोग ये क्रैश कोर्स में ये डिटेल चीजें हम पढ़ रहे कि अगर सवाल कैसे भी आता है थर्मोडायनामिक्स का, कैलकुलेशन से डरेंगे नहीं, मैं झुकेगा नहीं, सीधी सी बात है, मैं कैलकुलेशन से डरेगा नहीं, ये दिमाग में रखो और आप कैलकुलेशन कर दो, हो जाएगा आपका क्वेश्चन। ठीक है, चलो अगला सवाल लेते हैं अपन लोग। ताकि ये 2024 के सवाल है ये, ठीक है। 1 मोल ऑफ आइडियल गैस परफॉर्म्स 900 जूल ऑफ वर्क ऑन द सराउंडिंग। देखो क्लियरली बोला है उसने कि वर्क जो है वो सराउंडिंग के ऊपर हो रहा है। वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग, मतलब डब्ल्यू की वैल्यू नेगेटिव बोल दिया उसने। इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हुआ है बाय 625 जूल, मतलब एनर्जी एब्जॉर्ब हुआ है, सॉरी इंटरनल एनर्जी बढ़ा है, तो डेल्टा यू पॉजिटिव बोला उसने। ओके ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच। ओके, डेल्टा एच के बारे में सवाल है। अब डेल्टा एच, डेल्टा यू और वर्क डन का अपना फॉर्मूला यहाँ पे जो है वो लगने वाला है। ठीक है, तो देख लेते हैं कि हमारा फॉर्मूला क्या था। हमारा फॉर्मूला था यहाँ पे डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, पी डेल्टा वी। तो डेल्टा यू कितना अपना, सब यूनिट तो जूल में दिख रहा है, ओके सब जूल में ही है, तो 625, और वर्क जो है ये हो जाएगा हमारा -900। पी डेल्टा वी वर्क था, W इज इक्वल टू माइनस पी डेल्टा वी है, तो W का आंसर नेगेटिव था। तो आप कंफ्यूज नहीं होना है कि भैया वो तो सर आपने तो बोला था फॉर्मूला माइनस है, और भैया वही बोला है कि वर्क डन बाय द सिस्टम, टेक्निकली सोचना है, वर्क डन बाय द सिस्टम मतलब सिस्टम का लॉस हुआ है, सिस्टम का लॉस हुआ है, तो लॉस को नेगेटिव से इंडिकेट करेंगे अपन लोग। तो 625 में से 900 जो माइनस कर दो आप, 625 में से 900 माइनस करोगे तो आप कितना आ जाएगा आंसर अपना, 275 आ जाएगा माइनस साइन के साथ। मतलब यहाँ पे बाकी लोग क्या सोचेंगे, अरे सर 900 को हम प्लस कर लेते, 900 प्लस 600 1525 कर लेते, भले इसने ऑप्शन नहीं दिया है, अदरवाइज आप 1525 बहुत सारे बच्चे ना करके आ जाते। तो ध्यान देना है कि वर्क डन बाय द सिस्टम है, तो डन बाय द सिस्टम है मतलब हमें वो नेगेटिव है, टेक्निकल लैंग्वेज तो समझना है बराबर। तो ये आंसर आ जाएगा -275 और जूल में आंसर हो गया। ठीक है, चलो तो देखिए हमने क्वेश्चन का बराबर कॉन्सेप्ट जो है इसको हम समझ रहे। आप चीजों को बराबर ध्यान दो कि लैंग्वेज पकड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, खाली क्वेश्चन पढ़ने से क्लिक नहीं होगा, क्वेश्चन यहाँ पे स्ट्राइक होना चाहिए। जब यहाँ पे स्ट्राइक होगा और हर वो वर्ड का मीनिंग पता चलेगा, अपना क्वेश्चन जो खुद ही सामने से बोलता है अरे भैया मेरा आंसर ये है, बस आप थोड़ा सा ना प्लस माइनस जो होता है 4 + 5 9 होता है, 20 नहीं होता है, बस इतना याद रखना है आपको। क्या हम कर रहे हैं इसके ऊपर बराबर ध्यान दें अपन लोग। चलो अगला सवाल ले लेते हैं अपन लोग, एक और सवाल ले लेते हैं। तो थोड़ा सा सिमिलर टाइप के क्वेश्चन अगर करेंगे तो आपको देखो कॉन्फिडेंस आएगा। ऐसा वापिस से बोला है कि गैस एब्जॉर्ब 150 जूल ऑफ हीट, भाई गैस हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, मतलब ये वैल्यू अपना पॉजिटिव दिया हुआ है, क्यू का वैल्यू 150 जो है पॉजिटिव है। एक्सपांशन बोला है, एक्सपांशन बोला है मतलब डब्ल्यू उससे नेगेटिव बोल दिया है। अगेंस्ट प्रेशर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दिया है, वॉल्यूम आपको सेंटीमीटर क्यूब में दिया है। अभी हमने किया था क्वेश्चन, आई थिंक अब सवाल आपका